अरे हमने फूलों से चोट खाई है। अपनों से बच जाओ। कंस कौन है? अपना तो है भाई। यहां माफी मांग गया। राक्षसों की आपातकालीन मीटिंग को बुलाया रात में ही। सुनो, मेरे काल ने जन्म ले लिया है। राक्षस बोले कैसे मारा? आपने मारा नहीं? बोले मिला नहीं। वो डर गया। यहां की जगह ब्रज में ही कहीं दूसरी जगह जन्म ले लिया है और ये मुझे योग माया ने बताया है। बोले कौन सी योग माया ने बताया है? बोले अभी अभी ऊपर चटक करके उसने बताया था। अच्छा, अब ये बताइए उसको ढूंढे कैसे? कहां है? राक्षसों के यहां पर राक्षस जैसी बुद्धि वाले मिलेंगे। ये भी कह सकते थे महाराज ऐसे कैसे ढूंढ के मार सकते हैं। अब तो जब वो कुछ करेगा तभी हमला संभव हो सकता है, तब तक के लिए शांत रहो। लेकिन नहीं, एक बोला महाराज एक योजना है मेरे दिमाग में। बोले क्या? बोले योग माया ने कब बताया? बोले आज। क्या कहा था? बोले अभी ले लिया है। बोले तो सुनो, 8-10 दिन के अंदर के जितने बच्चे हैं उन सबको मार देते हैं। कर लो बात। और कंस ने भी इस बात पर सहमति दे दी। 8-10 दिन के बच्चे सबको मार दो। मतलब एक जान को बचाने के लिए कितनों को मारेगा? और मेरा भाई बहनों, हर व्यक्ति के अंदर कंस बैठा है। कंस का मतलब ये नहीं है कि केवल एक मथुरा का राजा था, सबके अंदर कंस है। और जब तक कंस को मारोगे नहीं तब तक कल्याण होगा नहीं। कंस को मारो। ये कंस क्या है? अपने स्वार्थ के लिए कितने औरों को मरवा देना, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाना, यही तो कंस है। कोई मांस तो नहीं खाता यहां पे बैठे हैं? हाँ, अगर कोई खाते भी हो ना कभी कभी, जैसे अंडे वगैरह खा लेते बहुत से लोग, बिल्कुल नहीं खाना है। इन चीज का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक का देना पड़ेगा और अच्छे से देना पड़ेगा। अब तुम सोच लो क्या करना है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो नहीं खाते, लेकिन हमें डॉक्टर ने बता दिया है कि इम्पोर्टेंट है, आपको खाना चाहिए, वरना बॉडी के अंदर वीकनेसेस बहुत हो जाएंगे। तो हम ना फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसको खाते हैं, हमारा मन तो नहीं करता। मुझे एक बात तो बता दो, डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर पागल, भोगना तो आपको है। मान लीजिए फिजिकली प्रॉब्लम है और आपको बता दिया कि आप खाओ मांस। आप कितनी मछली खा गए? 1000, 1500, 10,000 खा गए खुद को बचाने के लिए। मैं भी मरना नहीं चाहता। तो क्या मरोगे नहीं? बोलो, तुम मरोगे नहीं क्या? मरना पड़ेगा, लेकिन कम मरे 10,000 को मार के मरे। भगवान जी बोले आप तेरा ठिकाना लगाऊंगा। अरे जब मरना ही है तो काहे को ऐसे कर रहे? गाय के लिए 15 दिन भूखा रखो, 16वें दिन उसके सामने मांस डाल दो, खाएगी क्या? बोलो, खाएगी? क्यों नहीं खाएगी? अच्छा, भैंस तो बेवकूफ है। भैंस तो बेवकूफ होती है, जिसको हम पागल कहते हैं। भैंस के आगे बीन बजा है। भैंस तो पागल होती है ना, उसके सामने आप मांस डाल देना, खाती है क्या? नहीं खाती ना, क्योंकि उसको पता है मेरा भोजन मांस नहीं है, मेरा भोजन तो घास है, मेरा भोजन तिनका है।
शेर को आप 1 महीने भूखा रखो और फिर उसके आगे आप ले जा करके घास डाल दो, खाएगा क्या? भूखा मर जाएगा पर घास को नहीं खाएगा, क्योंकि उसको पता है मेरा भोजन तो मांस है, घास नहीं है। घास तो पशुओं का भोजन है। जानकारी है ना? पशुओं को भी, जानवरों को भी उनका क्या भोजन है, और तुम्हें अपने भोजन की जानकारी नहीं है क्या? आपको नहीं है? इंसान को देखिए, आदमी को देखिए, मांस भी खा रहा है, घास भी खा रहा है, कीड़े मकोड़े भी खा रहा है, जो मिल जाए सब खा रहे ना। अभी कोरोना आया था 2 साल पहले, सबके मुंह बंद करा दिए थे। भगवान जी बोले कीड़े मकोड़ों खाने वालों मुंह बंद कर दूंगा। लेकिन आदमी कुछ दिन सुधरा, फिर वहीं आ गया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। ये कहां से आया था? बोलते चाइना से ही आया था, और ऐसी जगह से आया था जहां कीड़े मकोड़े खाए जाते हैं। तो मेरा भाई बहनों, जीवन में याद रखो, अपने धर्म पर ध्यान दो। भागवत कथा हो, राम कथा हो, किसी पशु को सुनाई जा रही है? किसी पशु को बांधा जाता कथा पंडाल में, इसे सुनाओ, बुद्धि नहीं है? आदमी कोई क्यों सुनाई जा रही है? क्योंकि अगर कोई धर्म से विचलित है तो वो आदमी है। और सब सही चल रहे हैं, सबको पता है मुझे क्या करना है, क्या खाना है, कहां बैठना है, कैसे रहना, सब अपने सही सही चल रहे हैं। हम ही मरे हैं बस। कंस को देखिए, एक जान बचाने के लिए सरकारी फरमान सुनाया, आज से 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चे हैं सबको मारने का सरकारी हुक्म दिया जा रहा है। अरे साहब, अनाउंस हो गया। माताएं अपने अपने बच्चों को छुपाने लगी, लेकिन इसके नालायकों ने छोड़ा नहीं। भौमासुर की बहन है जिसका नाम है पूतना, और यह पूतना बड़ी ही मायावी है। ये बड़ी ही दुष्ट है। इसने अपने रूप को बदला, गोकुल में प्रवेश कर गई। जिसके घर में चली जा उसी का पूतना, जिसके घर में घुस जाए उसी का पूतना। सारे शरीर से विष लगाया हुआ है, भगवान के महलों में प्रवेश किया। नंद रानी तो बड़ी भोली भाली, बोले कोई गोपी आई है, लाला दे दो गोद में, और अपना लग गई काम में। पूतना, अब पूतना यही तो चाहती थी मेरी गोद में आ जाए। सारे शरीर पे इसके विष लग रहा है, और भगवान को दुग्धपान करा रही है, और भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। बुलाओ, हम पता है ना, खुद चालाक बनते अक्सर में होते नहीं है। हम समझते हैं हमारी चालाकी काम कर गई है, लेकिन भगवान कहते तेरी चालाकी नहीं है, मेरी चालाकी है। जो मैं चाहता हूं वो तू कर रहा है। पूतना दुग्धपान कराने लगी, भगवान पीने लगे, आंखों को कर लिया बंद। 21 कारण बताएं भागवत में आंख बंद करने के। परमात्मा गोकुल से बाहर ले गए, और गोकुल से बाहर ले जा करके दूध पीना कर दिया बंद, और इंद्रियों को खींचने लगे। अब इसको दर्द होने लगा, अब भगवान को हटा रही है। बोले हटो ना। भगवान बोले या तो पकड़ते नहीं है, अब पकड़ लेते तो मौसी जी फिर हम छोड़ते नहीं है। असम मौसी काय को कह रहे, अरे मौसी लगा तो होगी। भौमासुर उसका मित्र है कंस का, उसकी बहन है, तो रिलेशन में मौसी लगती होगी। भगवान बोले मौसी आई है और दूध पिला रही है तो काहे को ना पिए, माँ जैसी मौसी, चलो कोई बात नहीं पी लेते। अब मौसी छोटा काहे को रही हो, अब मौसी मारे घूसा। बोले ये कैसी मौसी, ये तो मारती है। भगवान जी बोले तुम मारोगी तो मारेंगे हम भी। पूतना अपने असली रूप में आकाश में गई, विराट रूप धारण कर लिया। भगवान बोले अब भाग, कितनी भागेगी। परमात्मा ने फिर मारे नीचे से घुसे। भागवत के अनुसार 6 कोस में गिरी।
कितना? 6 कोस। लेकिन 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर मत समझ लेना, 15 भी नहीं। कोष शरीर के अंदर होते हैं कोष, परमात्मा ने 6 कोष खींचे। दूसरा कोष्ठ माने मुक्का, परमात्मा ने 6 कोष्ठ यानी मुक्का मारे, तब पूतना जमीन पर गिरी। और सुनो, छोड़ फिर भी नहीं रहे, ऊपर से गिरी और भगवान इसके ऊपर ही खेल रहे, लौट रहे हो जैसे बालक मस्ती लेता है। सारे ब्रज में शोर हो गया, सारे ब्रजवासी भागे, आकर के देखा तो भगवान लेटे हैं। मैया यशोदा ने कन्हैया को उठाया और गोदी में ले लिया। हे भगवान, मेरे लाला पर तो कुल देवतन की कृपा रही, मेरो कन्हैया बच गयो, बड़ी कृपा रही। अब तो रो में सो रो भी। एक गोपी बोली, बुरो मत मानियो, तो मैंने कबू बालक खिलाए नंदरानी, तुम्हें शऊर ना है बालक खिलाए को। मैया बोली, बुढ़ापे में लल्ला भयो, हमें का पतो कैसे खिलाए जामे, हम का जाने। अब तुम्हें पता है या को राक्षसी स्पर्श है गयो है, अभी या को पवित्रीकरण होएगा। मैया बोली, वो कैसे होएगा, वो कैसे होगा? बोले, वो ऐसे होगा, गौमूत्र से जाके नहायो, गोधूल लगाई, उबट नहरे होए, फिर जमुना के जलते नवाए, फिर गंगा जी के जलते नवाए, मोर पंख को झालो लग रहा है। हे नारायण, हे जगत पिता, हे जगदीश्वर, हे अखिलेश्वर, हमारे लाला को बुरी नजर अंते बचाइयो। भगवान बोले, बहुत ही बढ़िया, नाम हमारो, झालो हमारो, भूमि हमारी, और हमारो ही झालो हम पे चढ़ रो है। हाँ। है 27 दिन के हुए षटकासुर का उद्धार कर दिया। आज अयोध्या की गलियों में, अरे वृंदावन की अब गलियों में, अरे झूमे जोगी मतवाला, वृंदावन की अब गलियों में झूमे जोगी मतवाला। आ गए मेरे भोलेनाथ, हाथ में डमरू, जटाएं बिखरी हुई, कमंडल, मृगछाला। अरे आज ओ वृंदावन की अज गलियों में झूमे जोगी मतवाला, वृंदावन की अब गलियों में झूमे जोगी मतवाला, वृंदावन की अज गलियों में झूमे जोगी मतवाला, वृंदावन की अज गलियों में झूमे जोगी मतवाला। आलोक निरंजन खड़ा पुकारे, देखूं जसोदा का लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो जसोदा का लाला। हो अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूं जसोदा का लाला। जय हरि। वृंदावन की अज गलियों में झूमे जोगी मतवाला, वृंदावन की अज गलियों, पीछे वालों जोगी मतवाला। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूं जसोदा का लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो यशोदा का लाला। राम जी पधारे और शिव न आए, कृष्ण पधारे भोलेनाथ न आए, ये तो इम्पॉसिबल है। गेट पर पहुंच गए, अलगा लो, देख ले, झलका झलक महाराज पधारे। मैया ने समझी कोई जोगी आयो भीख मांगे, लाला लय गोद में। अब मैया छत पर आई ऊपर, बाबा नीचे खड़े। माँ ने ऊपर से कहा, का चाहिए? बाबा ऊपर माई देख के बोले, तेरे लाला के दर्शन चाहिए।
मैया बोली माफ करियो, दर्शन ना करा सकूं, बाद वाकई तुम जो कहोगे वो कर दूंगी। क्या कर देगी? बोले जो तुम मांगोगे वो दे दूंगी। बोले क्या दे देगी? बोले जो तुम मांगोगे वो दे दूंगी। बाबा बोले तो हमें तो दर्शन ही दे दे बस। मैया बोली दर्शन छोड़ के जो चाहोगे वो दे दूंगी। बोले मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं, हमें तो दर्शन दे दे। मैया बोली 66 साल की है गई मैं, तुम्हें देख के मेरा जी कांपे। और मेरे लल्ला ने अगर तुम्हारे सांप देख ले तो मेरो लल्ला तो सोवेगा ना। तू जानती नहीं है मैया, तेरा लाला ना ये तो डुप्लीकेट है, छोटे छोटे सांप हैं। तेरा लाला तो हजारन फनवारे सांप पे सोवे है। मैया बोली गलत एड्रेस पे आ गए हो, मेरा तो तस्वीर में देख ले वे ना तो मेरी गोद में भगावे। दर्शन देगी नहीं। मैंने कहा और कुछ भी मांग लो। तो शिव जी ने थोड़े गुस्से में कहा अभी तुम जानती नहीं हो हम जोगी हैं, और जोगी हट नहीं देखी होगी आपने। अगर हम हट पकड़ करके बैठ गए ना तो तुम भूल जाओगी सब। ओहो, हम प्यार की बात कर रहे हैं, बाबा अकड़ रहे हैं, हमें डरा रहे होगे। तुमने भी जोगी हट देखी होगी, तेरी आहट नहीं देखी होगी। मेरे घर के 15 द्वार हैं, इसे बंद कर दूंगी दूसरा खोल लूंगी। बाबा बोले वहां भी धूनी लगा लूंगा, बोले मां लगा ली तो यह खोल लूंगी। क्या फर्क पड़ता है? बाबा बोले तो दर्शन कराएगी नहीं। मैया बोली हीरा मोती जवाहरात रहबो सेवो खानो खर्चा सबरो दूंगी, दर्शन नहीं दे सकती। क्यों? मैंने बड़े दुख नते पायो है। मुझसे पूछो, अभी अभी एक पूतना कांड हो गया था बाबा, एक राक्षसी ले गई मेरे लल्ला को, तब तीन मैंने देवा बंद कर देवा सबको। दर्शन दे दे ना मैया। भोलेनाथ ने बड़े भाव से एक बार दिखा दे ना मैया। मैया बोली माफ करो, दिखा ना सकूं। शिव लौट करके चले, और जैसे ही शिव चले मेरे भोलेनाथ रो गए। आज मेरा ऐसा नसीब है आपके दर्शन भी नहीं कर सकता। आप तो कहते थे तुम जब आओगे दर्शन दूंगा, पर मैं आपके दर्शन नहीं कर सकता। उधर शिव रोए और इधर कृष्ण रोए। ये रिश्ता है साहब दिलों का, इसे कहते हैं असलम प्रेम। वो उधर रो रहे हैं, शिव ने धूनी लगा ली जमुना जी के किनारे पर। आपकी मर्जी हो तो हमें बुला लेना, वरना मैं अब आऊंगा नहीं। जमुना की तरंगे देखे शिव रोवे, और कन्हैया घर में जमुना की तरंगों की तरह मचल रहे हैं, रो रहे हैं मैया मैया। ओ महाराज, अब यशोदा छुपावे, और जितने छुपावे उतनी ज्यादा मेरो लाला खिलौना न ले, नजर जाने क्यों न की लगी। क्या हो गया? चुप है जाए मेरो, चुप है जाए मैया भतेरो। अब तो इधर उधर से भी माताएं, घंटा 2 घंटा हो जाए बच्चे को रोते रोते तो क्या होगा? पूरा मोहल्ला इकट्ठे हो गए, हजारन वैद इकट्ठे हो गए। क्या हो गया? अब भगवान तो रो में सुरो में। अच्छा बालक रोवे और चुप न हो तो माँ क्या करती है? ये माँ बैठी है, तुम्हारा बेटा 1.5-2 घंटे तक चुप न हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा? जितने कन्हैया रो, जितने शिव रोए उससे 4 गुने ज्यादा कृष्ण रोए, और जितना कृष्ण रो रहे हैं उसका 4 गुना ज्यादा माँ रो रही है। मेरे को काहे गए, मेरे को पतो न काहे गए। अम्मा तुम देखो, बाबा तुम देखो, पैद जी तुम देखो, तुम जो मांगोगे दूंगी। का भयो देखो ना,
होश उड़ गए। वैद्य ने कहा शारीरिक परेशानी तो कोई नहीं है, मैंने नाड़ी देख ली, तेरा बेटा वैसे तो ठीक है। मैया बोली रोए काहे को रहे हो? बोले नजर लग गई है यार। रोई रोई उधम करे सब घर में, नहावे न धोवे सुध बिसराई, आंखें न खोले मेरो छोना, अरे कौन सीने जाने कौन सीने मर दियोरी टोना, मेरो मचलो श्याम सलो, कौन सीने मार दियोरी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। हो नहावे न धोवे सुध बिसराई, नहावे न धोवे सुध बिसराई, आंखें न खोले मेरो छोना, कौन सीने कौन सीने कौन सीने मार दियोरी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सीने मार दियोरी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। क्या करूं? नहावे न धोवे सुध बिसराई, नाइले माखन लोना, नहावे न धोवे सुध बिसराई, नाले माखन लोना। रोई रोई उधम करे सब घर में, रोई रोई उधम करे सब घर में, आंखें न खोले मेरो छोना, कौन सीने कौन सीने कौन सीने मार दियोरी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सीने मार दियोरी टोना, है मेरो मचलो श्याम सलोना। ओ बोली तब जसुदा से गोपियां, जसुदा मात सुनो ना, बोली तब जसोदा से गोपियां, जसोदा मात सुनो ना। हो राई नोन कर नजर उतारो, राई नोन कर नजर उतारो, रख दे कछु उठो ना, कौन सीने कौन सीने कौन सीने मार दियोरी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सीने मार दियोरी टोना, है मेरो मचलो श्याम सलोना। ओ मेरो मचलो श्याम। उस घर में कभी लड़ाई होगी नहीं, और जिस घर में सास अपनी बहू को बहू न मान करके अपनी बेटी मानेगी, उन घरों में कभी दीवारें होंगी नहीं साहब। ये सास ससुर बड़े भोले हैं, इनकी सेवा जितनी करी जाए कर लो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जीते जी सेवा नहीं की और मरने के बाद में फूल माला टांगनी तस्वीर पर भंडारा कर रहे हैं। पछताओगे बाद में, फिर क्या मिलेगा? फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। इसलिए
जय हो। ये हमारे अशोक भाई और हमारे राजकुमार उर्फ राजू भाई, ये हमारी कथा जो चल रही है इसके बड़े उन्मुक्त स्तंभ हैं और आप सभी का स्वागत कर रहे हैं और आप सभी का सम्मान कर रहे हैं। आपके लिए व्यास मन से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलेंगे राधे राधे। तो जीवन में याद रखो, जिसके घर में सास ससुर दुखी हैं, परेशान हैं, तुम्हारा तीर्थ करना बेकार है। तो मैं कथा कह रहा था, घर में मर्यादाएं हैं। कितने भी बड़ा घर है, बगैर सास ससुर के पूछे आप कहीं जा नहीं सकते। पूछना तो पड़ेगा। गोपियों ने कृष्ण को देख लिया, जा सकती हैं, मर्यादा टूट जाएगी। सास से पूछेंगी तो सास कहेंगी क्या करोगी जाके, कोई कारण बताना पड़ेगा और कारण कोई है नहीं तो दर्शन होंगे कैसे। इसलिए इन गोपियों ने अपने हाथों से अपनी मटकी फोड़ ली और मटकी फोड़ के चिल्लाई, ओ पकड़ो पकड़ो, गया गया। सास जगी, कौन गया? मैया इतने छोटे, हमें तो ऐसे लग रही जैसे नंद को छोड़ा होए। तुमने देखा? हाँ, इसमें दो कारण है। पहला, ये भी कह सकती है कि मैं शिकायत करने जा रही हूं, और शिकायत अगर सास करने जाएंगी तो नंदरानी कहेगी कौन ने देखा था मेरा बेटा। मेरी सास कहेगी मेरी बहू ने, तो नंदरानी कहेगी बुला के लाओ, पहचानवाओ, जे हो कोई और हो। और जब जाएंगे तब मुलाकात होगी, सामने सरकार खड़े होंगे मुलजिम बन के, और हम जाएंगे गवाही में तो दर्शन होंगे। और ऐसा भी हो सकता है सास कह देंगी मैं शिकायत करने नहीं जा रही, तुमने देखा है तो दूरी घरी कितना, तुम ही चली जाओ, दर्शन ही तो करने। वही हुआ, सास ने कहा खावे पीवे की मैं कहा शिकायत करूंगी, देख मेरे मोहते अच्छी ना लगेगी, मेरे संबंध बड़े अच्छे खासे उनते, तुम ही चली जाओ। और देखो शिकायत करवा जरूरी है, हाँ, वरना आज मटकी फोड़ी कल घर फोड़े। जाओ। अब शिकायत करने गई हजारों की संख्या में, मैया 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 आई, कहाँ है तेरो लाला, कहाँ है, तो उन्हें बाहर निकालो। मैया ने समझी कोई शरारत कर दी होगी बालक के। मैया ने कही अंदर है, बाहर निकालो। बात तो बताओ, कहा बतामी? 5 बजे गैया कड़े, 4 बजे ही बछड़ा खोले आवे। मैया बोली बालक है, ये आकी शिकायत करवे आई हो तुम रात में 4 बजे। दूसरी ऐसे बोली, तू बोल, झूठे ही तो बोल लो। मैया मटकी फोड़ दे, में हमारी नई नई मटकी तक फोड़ दे, कहा करे। मैया बोली तो छीके पे टांग दे वो करो। बोले नीचे ते बांस ते फोड़ ले मैं। मैया बोली तो ऊपर मटकी टांग के नीचे सो जावो करो। तो कैसे फोड़े हो तो टपके हो तुम्हारे ऊपर, पकड़ो जावे वो। हाँ, बोली कल की बात है, मटकी मैंने छीके पर टांग दी, एक पे मैं सो रही, एक पे बे सो रही। बे जानो, बे बे बेई, हाँ, हमारे ब्रज की मोटी भाषा बे। भाभी चाबी कहाँ है? बे कहूं धरे गए। ये काम कैसे उन्हें ही पता हो। पति के लिए एक पे सो रही में, एक पे सो रहे बे, मटकी उतार ली पता नहीं कैसे। खायो सो खायो, नीचे पटक के बोले सो मैया खाते रहे। और पता कहा करो उन्होंने, एक चारपाई पे मैं, एक पे बे, उनकी लंबी दाढ़ी, मेरी लंबी चोटी, मेरी चोटी उनकी दाढ़ी ते बांध दी। हमें का पता, हम तो सो रहे। मटकी उतारी, खायो सो खायो, नीचे पटक के बोले रोक। अब रात के 12 बजे कोई चिल्ला वेला रोक, क्या होएगो? मैं तो घबरा के उठी, का है गो। और जो मैं उठी
मेरी चोटी बंद रही दाढ़ी ते। ऐसा झटका लगा मैं पति के ऊपर उल्टी गिरी। मेरी खिंची चोटी और उनकी खिंची दाढ़ी और ऊपर ते धड़ाम गिरी। बेखबर आए कोठे बोलो काहे वो वे खड़े भाई मेरी चोटी की मैंने कही मेरी चोटी छोड़ो। बे बोले तो पागल है गई है दाढ़ी का खींच रही है। और हम दोनों ने दे दनादन लाइट जलाई। उनकी आधी दाढ़ी उखड़ के मेरी चोटी में आ गई। सो मैया को गुस्सा की जगह हंसी आ गई। मैया बोली ऐसे करे मैया। मैया बोली बड़ो नटकटे को जीतो है आ चलो मैं समझ आ दूंगी जाए। मैया बोली हम गोपी बोली हम दर्शन करे वे आइए समझ आए वे की बात कर रही हैं। अब ने कहा रो मैया बोली बालक सोए गो है जग जावे को मैं कह दूंगी काय को तुम्हें तो इतरा रही हो। सुनो मेरी बात मैया आज की बात है। हाँ पता है क्या करो मेरे छत पे चढ़ गए मैं पूरी पकवान बना रही नीचे। सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई पंडित जी पे। सो पकवान बना रही तो मोते बोले भाभी प्रसाद दे दे भूख लग रही है। मैं बोली लाला बस आरती है जाए उनको भोग लग जाए तुम्हें ही खवाएंगे। बालकन को तो खवा नहीं होवे तो तुम्हें ही खवाएंगे हम। बोले अब ही खाऊंगा मैं ना दूंगी। बोले मैं तो वही खाऊंगा। मैया बोली ऐसे करे अरे तुमने देखो ना तुम्हारे सामने सीधे बने अकड़ जामे यूं कह रहे हैं भाई खाऊंगा। मैं बोली ना कबाऊं। मैया बोली फिर बोले फिर कहा चले गए और छत पे जाके बोले भाभी आ जा जल्दी आ। मैं बोली कहा है लाल जी। अरे लाल जी कह रही है तेरे सत्यनारायण भगवान आए गए तू कहां लगी पड़ी है नीचे। मैं भजी ऊपर बालक है सही करो हो वो मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर दो पिल्ला धर दे। और मेरे सत्यनारायण भगवान नीचे धरते और पिल्ला उनके ऊपर झूल ले। मोयारी गुस्सा में बोले रुगदारी क्या तो छोड़ूंगी ना। सो वो भज गए। मैं नीचे उतर के आई तो न पूड़ी न कचौड़ी न खीर जो मंडली कर दई नीचे सेट समारोह मंडली कर गई खत्म। वो सब कर दिया। अब उसको ले गई नहीं तो मैया मैं बाहर निकली खिसियानी। मैं बोली तो कहा करूं सोनू रिदू ठाड़े के बोले लो ले रोगला ले और भजे ऐसे धूल बन गए भजत कितनी देर भजती नेक दूर भजी हुई सो 3 पटक लगी। सो मेरे तो हाथ पांव टेढ़े मेढ़े है गए ऐसे करे। मैया बोली कोई बात ना मैंने बड़े दुखन ते। यशोदा गुस्सा की जगह रोने लगी। मैंने बड़े दुखन ते पायो है कोई गारी मते दियो। मैंने बड़े दुखन ते पायो है कोई गारी मत ना दियो। देखो बद्दुआ मत देना मेरे कन्हैया को। मैं हाथ जोड़ रही हूं। मैंने बड़े दुखन ते पायो है कोई गारी मत दियो। मैंने बड़े दुखन से पायो है कोई गारी मत ना दियो। अरे जो काऊ की मटकी फोड़े जो काऊ की मटकी फोड़े। हाँ जो काऊ की
फोड़े, जो काहू की मटकी फोड़े, जो काऊ की मटकी फोड़े, जो काहू की मटकी फोड़े। सोने को सोने को सोने को कलश मंगाए दूंगी, मरकारी मत दीजो। सोने को कलश मंगाए दूंगी, मरकारी मत दियो। हरी मैंने बड़े दुखन ने पायो है, कोई गारी माते दीजो। बड़े दुखन ते पायो है, कोई कारी हरि बोल। जय हरि। अरे जो काहू की साड़ी फाड़े, जो काहू की साड़ी फाड़े। सुनो, कुछ भी करे, मैं बैठी हूं ना यहाँ, तुम आ जाइयो। जो काहू की साड़ी फाड़े, जो काहू की साड़ी फाड़े, ओ जो काहू की साड़ी फाड़े, जो काहू की साड़ी फाड़े। सुंदर सी सुंदर सी सुंदर सी चूदर मंगाए दूंगी, परकारी मत दीजो। मैं साड़ी नहीं मंगाए दूंगी, परकारी मत दियो। हरी मैंने बड़े दुखन ने पायो है, कोई गारी मत दीजो। मैंने बड़े दुखन ने पायो है, कोई कारी मत दी। हरी मैंने बड़े दुखन ते पायो है, कोई गारी मत